हेलो बेटा, ये स्पेशल रिकॉर्डिंग आपके लिए है। पांचवी रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए पाठ 10 उपनिवेशवाद और देहात में एक टॉपिक है हमारा पांचवी रिपोर्ट, जिसके बारे में मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इसका एक बार वीडियो बना दीजिए। तो उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बेटा, सबसे पहले इसमें कुछ बातें समझते हैं कि जो भारत पर 1857 के विद्रोह से पहले जो कब्जा था वो डायरेक्ट अंग्रेजों का ब्रिटिश संसद का नहीं था। उससे पहले कब्जा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये एक कंपनी बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा सन 1600 में। एग्जैक्टली ये 1599 की 31 दिसंबर को बनाई गई थी। तो बेटा, इस कंपनी को एकाधिकार था कि ये इंडिया के साथ और चीन के साथ केवल यही व्यापार कर सकती है। तो अब इस कंपनी में जो भर्ती हो जाता था उसके तो बहुत फ़ायदा था कि भाई इंडिया के साथ और चाइना के साथ अकेला व्यापार करने का मौका मिलता था। तो जो इसमें नहीं आ पाता था या जिसका हिस्सा इस कंपनी में नहीं था, तो ब्रिटेन के वो व्यक्ति बड़े ही परेशान रहते थे कि यार सारा हिस्सा तो ये सारा तो फ़ायदा ये कंपनी ही लूट रही है, हमको तो कुछ मिल नहीं रहा। और कंपनी को वो बुरा दिखाने के चक्कर में लगे रहते थे कि सब कंपनी तो इंडिया में अच्छा काम नहीं कर रही है, यहाँ तो बड़ा बुरा हाल मचा रखा है कंपनी ने। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए कि कंपनी ने कितना बुरा हाल कर रखा है इंडिया में और कुप्रशासन कुप्रबंधन, ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई। कंपनी के बारे में रिपोर्ट पेश की जाती थी, तो उनमें पांचवी रिपोर्ट थी ये, जिसमें उस समय की भारत की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसमें बेसिकली हम देखते हैं, ये कुछ तथ्य याद रख लें। 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी और ये किसके बारे में थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के बारे में। टोटल पेज 1002 थे इसमें। और ये जो रिपोर्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी कि भाई अब समय आ गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ये एकाधिकार छीन लिया जाए इंडिया में व्यापार करने का। और समय के साथ साथ ये हुआ भी। कंपनी ने बेटा 1760 के दशक में इंडिया में अपने आप को स्थापित करना शुरू किया और ये शुरुआत हुई थी बंगाल से। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद से कंपनी ने इंडिया में कब्जा करना शुरू कर लिया था। तो जो ब्रिटिश सांसद थे उन्होंने कंपनी की आलोचना हेतु ये रिपोर्ट पेश करवाई थी ब्रिटिश संसद में। तो इसको अब हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि एज इट इज़ इस रिपोर्ट में कही गई सारी बातों को हम सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये तो कंपनी को बदनाम करने के लिए रिपोर्ट दी गई थी। और अगर इसको ध्यान से देखें तो हमको पता चलता है कि जो पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले हैं वो कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए पांचवी रिपोर्ट में जो जमींदारी सत्ता है उसका जो पतन दिखा रहा है कि जो जमींदारी भारत में ख़त्म हो गई थी, कि भाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कुछ नहीं बचा था, वो कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रखा था। जमींदार लोग अब भी भारत में थे और बहुत बढ़िया उनका स्थान था। और जैसा कि हमने देखा था कि जब जमींदारियाँ नीलाम की जाती थी तब भी जो जमींदार थे नए नए पैंतरे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत ही कम मामलों में जमींदारी वास्तविक रूप में उनसे छिन जाती थी। तो बेटा, ये पांचवी रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी है। इसको आप अगर समझना है तो दोबारा से इस वीडियो को सुन लेना। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पांचवी रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं या उसका अध्ययन करते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए बेटा, ये इतना ही छोटा सा वीडियो था। थैंक यू।